तो यहाँ क्या बजरंग दल जहां तक आप बजरंग दल की बात कर रहे हो, मुझे दुख होता है इस बात का कि आरएसएस के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बजरंग दल में अगर आप देखेंगे, वो लोग सम्मिलित किए जा रहे हैं जो इनका बैकग्राउंड आपराधिक है। कई जिलों में अगर देखेंगे जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है और संगीन मुकदमे हैं, उन लोगों को चुन चुन के बजरंग दल में भर्ती किया जा रहा है। हमारी पार्टी ने बजरंग बली जी का विरोध नहीं किया है, लेकिन ये जो देवताओं के नाम पे दल बनाकर और जिस तरह से ये अपराध कारित कर रहे हैं, उस बात के विरोध के अंदर कर्नाटक में फैसला किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि 1948 के अंदर 1948 में जब महात्मा गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, उस वक्त तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आरएसएस पे बैन लगा दिया। और आज जिस तरह से ये आरएसएस बजरंग दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भर्ती करके जिस तरह के अपराध करते हैं, मॉब लिंचिंग करवाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करते हैं, लोगों की हत्या कराने की साजिश करते हैं, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। और उन्होंने कहा है कर्नाटक में कि जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम लोग इस संगठन पे बैन करेंगे। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गोदी मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करती है। आज मुझे दुख होता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बजरंग बली के ताला लगा रहे हैं, पहले राम जी का ताला लगा दिया था। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर यदि हमें प्रजातंत्र को मजबूत रखना है तो हमें संविधान को मजबूत रखना पड़ेगा। और जो इन्होंने धर्म के नाम पर आग लगाकर, हमारे साथ बीजेपी नेता सुमन शर्मा जुड़ चुकी हैं। सुमन शर्मा जी, देखिए जिस तरह से गोविंद राम मेघवाल ने बजरंग दल को लेकर सवाल खड़े किए, साथ ही उन्होंने कहा कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनका रिकॉर्ड आपराधिक रिकॉर्ड है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जय श्री राम का नाम लेकर ये लोग अपराध करते हैं और कहा कि जी 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 देखिए, मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि जिस पार्टी से उनकी बिलोंगिंग है वहाँ यही होता आया है। आज से नहीं, 1948 की बात उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया कि उस समय गांधी जी की और उन्होंने सरदार वल्लभ ने उनसे आरएसएस पे बैन किया था। बैन करने के बाद आरएसएस कैसे निखरा, इसको आप लोगों ने देखा। कोर्ट ने ही, देश के लोकतंत्र ने ही उनको क्लीन चिट सर्टिफिकेट दिया। यानी आप गलत थे, शुरू से ही आपकी मानसिकता देश द्रोहियों के प्रति सहानुभूति और देश भक्तों के प्रति आप लोग की असहानुभूति हमेशा से दिखती आ रही है, विभाजन के समय से ही, आज से नहीं। इससे आप उसी पीढ़ी के नेता हैं, उन्हीं लोगों के साथ आप पले बड़े हैं जहां देशद्रोहियों का साथ दिया जाता है। अन्यथा राजस्थान में हमारे कन्हैया का गला रेत नहीं दिया था। देश के टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह के मैदान में जाके साथ राहुल गांधी बैठे नजर नहीं आते। ये उनकी मानसिकता है, हमें आश्चर्य नहीं होता। ये जितना बोलते हैं उससे हमें फायदा ही होगा, क्योंकि देश के लोग ये चीज समझ रहे हैं कि देश में रहेंगे और वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये नहीं चलेगा। देश को वंदनीय है और देश की पूजा करनी होगी, देश के टुकड़े करने की मानसिकता नहीं बढ़ने देंगे। और इसलिए जहां तक उन्होंने कहा कि हम लोग हिस्ट्री सीकर बजरंग दल में अपॉइंट होते हैं, तो अपने गिरेबान में जांच के देखें कि कितने केसेस उनके नेताओं पे लगे हुए हैं, क्या क्या के लगे हुए हैं। मैं बोलूंगी लेकिन तो सुमन जी उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें बजरंग बली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसे दलों से प्रॉब्लम है जो भगवान का नाम लेकर अपराध करते हैं। अपराध करते हैं, उनके कह देने से अपराध हो जाएगा क्या? आप तो बिना भगवान का नाम लिए ही अपराध कर रहे हो। आपकी कितने, आप लोगों की पार्टी के कितने लोगों के कितने सारे संगीन अपराध में लिखता है, हम लोग नहीं जानते हैं क्या? भगवान का नाम क्यों लेते हैं? उनको मुश्किल यही है, इस देश में राम का नाम क्यों लिया जा रहा है, इस देश में बजरंग बली का नाम क्यों लिया जा रहा है। उनको अल्लाह हो अल्लाह करो बहुत पसंद आएगा, वो उनको लोकतांत्रिक देश लगता है जहाँ देश के टुकड़े टुकड़े गैंग पर फलते बढ़ते हैं। पीएफआई के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते वो लोग? उनके लिए तो दो शब्द उनके मुंह से कभी निकलते नहीं देखे। और क्या क्या करते हैं राजस्थान में है, यदि वो, मैं दूर देश की बात नहीं करती, राजस्थान में पीएफआई की क्या स्थिति है आपको, हमको सबको मालूम है। उसके लिए कभी इतनी चिंता मेघवाल जी ने प्रकट नहीं की। तो ये उनकी मानसिकता है। वो जो भी माने हिंदू बनने का जो नाटक वो कर रहे हैं ना वो लोग और उनके पार्टी के लोग, वो एक्चुअल में हिंदुत्व और भारत को नहीं पसंद करते हैं। वो विदेशी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। उनको हमेशा ऐसे ही लोग पसंद आएंगे जो भारत के टुकड़े टुकड़े की बात करेंगे। वो सदियों से वैसी ही उनमें आ गई है प्रवृत्ति, इसलिए वो ऐसा कहते हैं।
और हमें आरएसएस को, बजरंग दल को या और किसी संगठन को उनसे सर्टिफिकेट की कम से कम जरूरत नहीं है। देश की जनता ने उन्हें सर्टिफिकेट दे रखा है और वो लोग उस आधार पे काम कर रहे हैं। जी सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि लोकेश ओला जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने हमें तमाम जानकारी दी कि किस तरह से गोविंद राम मेघवाल ने ये बड़ा बयान दिया है, विवादित बयान है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में वक्त हो